के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। 53.5 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती होगी। कैंसर शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवा भी सस्ती होगी। रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट है। जूते और बैटरी सस्ती होगी। बायोगैस मिक्स सीएनजी भी सस्ती होगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर सरकार का फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3 कर्तव्यों पर केंद्रित है। राजस्व घाटा को कम करने पर सरकार का फोकस रहा और युवा शक्ति बजट इसे बताया गया, जिसमें किसान, गरीब और आम आदमी का ध्यान रखा गया है। Proposed to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative and also our rural youth. Propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और चमड़े से बना सामान भी सस्ता होगा। कई बड़े और महत्वपूर्ण जो ऐलान हैं वो किए गए हैं। बजट भाषण भारतीय समयानुसार 11 बजे संसद में शुरू हुआ और यह पहली बार हुआ जब वार्षिक केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया गया। माघ पूर्णिमा का दिन और संडे का दिन भी महत्वपूर्ण, इसका भी जिक्र किया गया निर्मला सीतारमण की तरफ से। और बजट के बाद इससे जुड़े सभी दस्तावेज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अब प्रस्तुत किए जाएंगे, क्योंकि अब बजट पेश कर दिया गया है। और अब जो सदन की कार्रवाई है वो सोमवार तक के लिए जो है 11 बजे तक जो स्थगित है वो की गई है। और उसके बाद अब बजट सेशन पर अब चर्चा होगा। और देखिए 7 दुर्लभ बीमारियों की जो दवा है वो सस्ती की गई है। इस बजट भाषण को अगर देखें तो एक तरफ बजट भाषण पढ़ रही थी निर्मला सीतारमण, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री समेत जो भी कैबिनेट मंत्री थे सब मेज थपथपाकर इस बजट का स्वागत कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। मुंबई पुणे हैदराबाद कॉरिडोर बनाने की भी बात कही गई है। हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगी। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। और शहरों के बीच 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और शहरों के बीच बता दें कि 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे। एआई से सभी लाभ मिले, यही लक्ष्य है। और बजट के बाद शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट आई है। बड़ी खबर है, बता रहे आपको। निफ्टी में 500 पॉइंट नीचे गिरा है। सेंसेक्स 1500 पॉइंट से नीचे गिर गया। तो देखिए शेयर मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो धड़ाम सा ये नीचे गिरा है, क्योंकि गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद सेंसेक्स 1500 पॉइंट से भी नीचे गिरा है। तो बजट के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है और निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिरा है। और इसी के साथ साथ कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान भी बजट में किया गया। लेकिन बजट भाषण के बाद अब जो एक बड़ा अपडेट सामने आया कि बजट के बाद जो शेयर मार्केट है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिरा, जबकि सेंसेक्स 1500 पॉइंट से नीचे गिर गया है। तो निफ्टी पॉइंट में गिरावट दर्ज की गई है। शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट से ये
एक तरफ देखा जाए तो बहुत ही बड़ा झटका शेयर मार्केट को, क्योंकि शेयर मार्केट में यहाँ पर भारी गिरावट दर्ज की गई है। बजट के बाद शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स 1500 पॉइंट से नीचे गिरा है, निफ्टी भी 500 पॉइंट नीचे गिरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट भाषण के बाद सेंसेक्स 1500 पॉइंट से नीचे गिर गया है और इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि शेयर मार्केट पर ग्रहण लगा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। 53.5 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया है। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती की गई हैं। कैंसर, शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवा भी सस्ती होगी। रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। जूते और बैटरी सस्ती होगी। बायोगैस मिक्स सीएनजी भी सस्ती होगी। Rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use. I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे और देश का ये जो आम बजट है जिस पर सबकी निगाहें थी वो पेश कर दिया गया है। और क्या यहाँ पर बजट पेश होने के बाद जो खबरें सामने आई कि जो शेयर मार्केट है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। 1500 और 500 निफ्टी यहाँ पर धरामसा हुआ है। और इसी के साथ कुछ बड़े ऐलान भी किए गए हैं, कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कैंसर, शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती की गई हैं। रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। जूते और बैटरी सस्ती होगी। बायोगैस मिक्स सीएनजी भी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी में राहत और उद्योगों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। शेयर मार्केट में जो उथल पुथल है इस बजटीय भाषण के बाद देखने को मिल रहा है। क्लाउड सर्विस के लिए सरकार की यह सौगात है। आईटीआर की समय सीमा बढ़ा गई है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पहले लगता था वही रखा गया इनकम टैक्स स्लैब में। राजकोषीय घाटा 4.3% रखा गया है। चिकित्सा पर्यटन के लिए 5 केंद्रों की स्थापना में मदद करेगी ये सरकार। और आयुर्वेद के 3 एम्स खोले जाएंगे और इसके लिए 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती की गई है और कैंसर, शुगर की दवाएं भी सस्ती होंगी। और टैक्स में राहत तो मिली है। पर्यटन और कृषि के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं और शी मार्ट का ऐलान किया गया है। शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य में भी बड़े प्रस्ताव रखे गए हैं। किसानों को एआई टूल और गर्ल्स हॉस्टल, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कही गई है। बजट में एक साथ कई बड़े ऐलान की जो झलक है वो देखी जा रही है। सुधार, निवेश और युवा शक्ति पर जोर दिया गया है। विकसित भारत का रोड मैप इस बजट को बताया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द।